बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5 है और बेटा आपका आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है कि पानी और डाइटरी फाइबर के असरात, कि पानी का हमारे जिस्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है, और डाइटरी फाइबर का हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होता है। पानी और डाइटरी फाइबर के हमारे जिस्म के ऊपर असरात। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, द वाटर एंड द डाइटरी फाइबर आर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट, कि जो पानी है और जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनको ग़िज़ाई मादे तस्वुर नहीं किया जाता, बट दे डू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे पानी और डाइटरी फाइबर को न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई मादे तस्वुर नहीं किया जाता, मगर हमारी ज़िंदगी में ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं वाटर को, पानी। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। तकरीबन एक जो बालिग शख्स होता है उसके जिस्म में 60% पानी होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक बालिग शख्स का जो जिस्म होता है वो 60% पानी से बना होता है। तो MCQs याद रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा है 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी, 60% जो बालिग इंसान का जिस्म होता है इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, वो पानी पर मुश्तमिल होता है। अगली बात पानी के बारे में पॉइंट्स बना ले। पहला पॉइंट बना ले। दूसरा, नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन require aqueous watery environment। nearly all life sustaining chemical reaction, तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शन जो ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं, तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शन जो ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं उनको एक्वस इन्वायरमेंट की, पानी वाले माहौल की ज़रूरत होती है। तकरीबन जो तमाम केमिकल रिएक्शन हैं जो ज़िंदगी को सस्टेन करते हैं, ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं, वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। आगे तीसरा पॉइंट, वाटर आल्सो फंक्शंस एज एनवायरनमेंट इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन। तीसरा काम क्या है पानी का, कि वाटर आल्सो फंक्शन एज एनवायरनमेंट, पानी माहौल का भी काम करता है। कैसे माहौल का? इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ, जहाँ पे पानी में जो हल पजीर खुराक होती है, इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, पानी उस माहौल का भी काम करता है जिसमें पानी में हल शुदा जो खुराक होती है वो हमारी इंटेस्टाइन से, आंतों से जज़ब होती है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी पानी में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, और फिर पानी में हल होकर वो हमारे जिस्म से यूरिन की शक्ल में बाहर चले जाते हैं। चौथा काम पानी का, another essential role of the water is to maintain body temperature through evaporation as in sweating। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहा कि पानी का एक और अहम किरदार भी है कि जो पानी होता है हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बरकरार रखता है। पानी हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। कैसे? एज थ्रू एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन बुखारात बनकर, एज इन स्वेटिंग, जब पसीना, हमें पसीना आता है बच्चों, और पसीना फिर बुखारात बनकर उड़ता है और हमें ठंडक फील होती है गर्मियों के मौसम में, और इस तरह हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सो पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद देता है, क्योंकि जो पसीना होता है वो बुखारात बनकर उड़ता है और हमें ठंडक फील होती है गर्मियों के मौसम में। आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट, सवेयर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। सवेयर डिहाइड्रेशन, सवेयर का मतलब होता है शदीद, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों पानी की कमी। सो शदीद पानी की कमी जब हो जाए तो उसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। कार्डियो का मतलब होता है बच्चों दिल, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि दिल और ब्लड वेसल की बीमारियों को, दिल और ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम को आप कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कहते हो। अगर जिसमें पानी की शदीद किल्लत हो जाए, पानी की शदीद कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो दिल और ब्लड वेसल के प्रॉब्लम या मसाइल जन्म लेते हैं। अब हमें रोज़ाना कितना पानी चाहिए, पॉइंट वाइज ये लिखा करें। ये
सिक्स्थ पॉइंट क्या है, द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज 2 लीटर पर डे। एक बालिग इंसान को रोज़ाना तकरीबन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, MCQ जाएगा कि एक बालिग इंसान को कितने पानी की ज़रूरत होती है रोज़ाना, 2 लीटर पर डे। आगे चलते हैं, सातवां पॉइंट पानी के बारे में। अब पानी हमें कहाँ से मिलता है? इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक आर नेचुरल वाटर। एक जो हम कुदरती पानी पीते हैं, कुदरती पानी जो रोज़ाना हम पीते हैं उसमें पानी होता है, वही वो पानी का ज़रिया है। सो नेचुरल वाटर पानी का सोर्स है। मिल्क में भी ज़्यादातर पानी होता है, तो मिल्क दूसरा सोर्स है पानी का। जूसी फ्रूट्स, जूस वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी पानी होता है, और वेजिटेबल उनमें भी पानी होता है। तो वेजिटेबल से आपको पानी मिलता है, जूसी फ्रूट से आपको पानी मिलता है, दूध से पानी मिलता है, और कुदरती पानी से भी हम पानी हासिल करते हैं। तो ये थी पानी की अहमियत या हमारे जिस्म में पानी का किरदार, इफेक्ट ऑफ वाटर आपने देखा। अब चलते हैं डाइटरी फाइबर की तरफ। जो डाइटरी फाइबर होते हैं इनका दूसरा नाम रफेज होता है। क्या होता है बच्चों? रफेज। ओके, डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज इज पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज इनडाइजेस्टेबल। इसको याद रखिएगा आप कि डाइटरी फाइबर जिनको हम रफेज भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर जिनको रफेज भी कहते हैं, ये इंसानी खुराक का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन ये खुराक का वो हिस्सा होते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं। हमारा जिस्म इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा जिस्म इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, हमारा जिस्म इनको हजम नहीं कर सकता। सो याद रखिएगा, डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम रफेज है। और ये हमारी खुराक का वो हिस्सा है जो कि इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, हजम नहीं हो सकता, इसको नहीं तोड़ सकता हमारा जिस्म। It is found only in the plant food and it move undigested through the stomach and then the small intestine and into the colon। याद रखिएगा, डाइटरी फाइबर आपको सिर्फ पौधों से मिलेंगे, पौधों वाली खुराक से आपको डाइटरी फाइबर मिलेंगे। तो बहुत सारी बातें आप सीखने को मिल रही हैं बच्चों आपको। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम रफेज है, और ये खुराक का वो हिस्सा है जो इनडाइजेस्टेबल है। और उसके बाद ये डाइटरी फाइबर आपको सिर्फ प्लांट की फूड से मिलेंगे, यानी कि पौधों की खुराक, पौधों से ही मिलते हैं आपको डाइटरी फाइबर। और ये खुराक का वो हिस्सा है दैट मूव अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक, और ये खुराक का वो हिस्सा है जो स्टमक से गुजरता है। अनडाइजेस्टेड, वहाँ पे भी डाइजेस्ट नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्ट नहीं होता। कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, दूसरा पार्ट है। सीकम, कॉलन और रेक्टम, 3 हिस्से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सो ये स्टमक है बच्चों, ठीक। और उसके बाद क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है बच्चों। ये स्टमक है, स्टमक, और बाकी जो ग्रीन मैंने बनाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसके बाद ये सीकम है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा, और ये कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा होता है। और ये क्या है बच्चों? रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा। सो जो मैंने रेड बनाई है वो सारी लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसमें से ये वाला हिस्सा कॉलन है, ये सारा ऊपर जा रहा है कॉलन, यहाँ तक कॉलन है। और उसके बाद क्या होता है? आखिरी हिस्सा रेक्टम। और ये ग्रीन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर वाला स्टमक है। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये जो रेड मैंने बनाया डाइटरी फाइबर है। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर कॉलन से अनडाइजेस्टेड गुजर जाते हैं, ठीक हो गया, बगैर टूटे, बगैर ब्रेक डाउन के गुजर जाते हैं। अब डाइटरी फाइबर 2 किस्म के होते हैं बच्चों। एक होते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स बच्चों, और एक होते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। नाम से जाहिर है इनसॉल्युबल हल नहीं होते, और ये हल पजीर डाइटरी फाइबर होते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर देखते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं दे ट्रेवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी से गुजरते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी से ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं।
इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से तेजी से गुजरते हैं, उनके जराए क्या हैं? हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे? वीट से मिलेंगे, वीट ब्रेन, गंदम की भूसी, सीरियल अनाज, एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट की जो स्किन होती है, दूसरे लफ्ज़ों में बहुत सारे फ्रूट का जो छिलका होता है उसमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं। और वेजिटेबल के अंदर भी क्या होते हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ है? वेजिटेबल्स के अंदर, स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स के अंदर, एंड स्किन ऑफ वेजिटेबल्स के अंदर, वीट ब्रेन के अंदर और सीरियल्स के अंदर। तो ये चार चीज़ें सोर्स हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली मूव करते हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन एज इट पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये थोड़े बहुत टूटते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते, जिसको आप कहें डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, थोड़े बहुत टूट जाते हैं। सो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब तो खुराक की नाली, क्या बच्चों? वही स्टमक, वही स्मॉल इंटेस्टाइन, वही लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो खुराक की नाली होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। सो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन एज इट पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो फाइबर होते हैं जब वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते हैं तो टूटते जाते हैं। इट्स सोर्सेज आर ओट्स, इसके सोर्सेज क्या हैं? ओट्स हैं बच्चों, फिर बीन्स हैं, फिर बार्ले है, एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बहुत सारे फ्रूट और सब्जियां, ओट्स, बीन्स और बार्ले, ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज हैं। और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते हैं तो टूटते जाते हैं। फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स। अब इन डाइटरी फाइबर का फ़ायदा क्या होता है बच्चों? डाइटरी फाइबर का फ़ायदा क्या होता है? डाइजेस्ट तो नहीं होते, वैसे के वैसे चले जाते, लेकिन फिर भी इनका बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? कि फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी शख्स को कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज़ को ये बचाते भी हैं। अगर हम डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन से बचाव हमें मिलेगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। या अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और आप उसे मशवरा देते हो कि डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करो, तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। सो कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए और कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए और कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए हम डाइटरी फाइबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्या करेंगे? ये कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे भी सही, हमारी कॉन्स्टिपेशन से निजात भी दिलाएंगे। कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल, क्योंकि ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये इंटेस्टाइन के मसल्स को मुतहर्रिक करते हैं कि वो क्या करें? कंट्रैक्ट करें। देखिए इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम डाइटरी फाइबर इस्तेमाल करेंगे, ये डाइटरी फाइबर है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं, यहाँ पे बच्चों गोश्त होता है, हमारे इंटेस्टाइन में मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, तो ये जो डाइटरी फाइबर है ये मसल की कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। मसल को कहेंगे ऐसे ऐसे करो, जब ऐसे ऐसे करेंगे तो खुराक आगे से आगे चली जाएगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सो ये जो डाइटरी फाइबर है ये इंटेस्टाइन के मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करें? कंट्रैक्ट करें। और जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं, जो उसके अंदर खुराक होती है वो आगे से आगे धकेली जाती है और इस तरह हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। आगे चलते हैं। Avoiding constipation reduces the risk of many other diseases। जब डाइटरी फाइबर ने कॉन्स्टिपेशन से हमें बचा लिया तो फिर हम दूसरे मसाइल से बच जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां मरीज़ को हो सकती हैं। तो जब डाइटरी फाइबर ने कॉन्स्टिपेशन से बचाया तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली दूसरी बीमारी से भी वो इंसान बच जाता है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं ये बंदे के, इंसान के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल जितना कम होगा खून में उतना फ़ायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर खून में बढ़ता है बंदे को नुकसान होता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। सो जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और शुगर लेवल को भी कम करते हैं। याद रखिएगा, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या करते हैं? हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, हमारे खून में शुगर के लेवल को भी कम करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। आपने एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के बारे में बात की थी कि इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रैवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी से गुजरते हैं।
सो अब देखिएगा, समझिएगा इस पॉइंट को। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन। बाज़ का खुराक में कार्सिनोजेंस भी होते हैं। कार्सिनोजन बच्चों केमिकल्स होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। कैंसर काजिंग एजेंट्स, वो चीज़ें जो कैंसर का बायस बने उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। वो एजेंट्स, वो फैक्टर जो कैंसर का बायस बने उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो जब इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर खुद तेज़ी से गुजरते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, नॉर्मली तौर पर हमारी खुराक में थोड़े बहुत कार्सिनोजेंस होते हैं, तो जब वो तेज़ी से गुजरेंगे तो अगर खुराक में कार्सिनोजन भी हैं तो वो फाइबर अपने साथ उन कार्सिनोजन को भी इंटेस्टाइन से तेज़ी से बाहर ले जाएंगे। जब उन कार्सिनोजन को, कैंसर काजिंग एजेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठहरने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर कैंसर नहीं होगा। तो ये कैंसर से भी बचा सकते हैं आपको डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार्सिनोजन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कि इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कार्सिनोजन की जो इंटेस्टाइन की हरकत है उसको तेज़ कर देते हैं, और कार्सिनोजन कैंसर काजिंग एजेंट्स होती हैं। ठीक हो गया, इस तरह कैंसर से बचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, शुगर लेवल को कम करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी इनसे किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन है, फाइबर सप्लीमेंट सच एज इसबगोल हस्क। इसबगोल का जो छिलका होता है बच्चों, इसबगोल हस्क जो है, इसबगोल का जो छिलका होता है वो बेसिकली डाइटरी फाइबर्स है। सो फाइबर सप्लीमेंट सच एज इसबगोल हस्क शुड बी यूज्ड ओनली विद फिजिशियंस रिकमेंडेशंस। याद रखिएगा, हर जिसको भी कॉन्स्टिपेशन हो उसको लाजमी नहीं है कि इसबगोल का छिलका खुद से इस्तेमाल करना चाहिए, वो डॉक्टर से जाके पूछे, और अगर डॉक्टर रिकमेंड करे, डॉक्टर तजवीज़ करे, तब जाके ये डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट इसबगोल का छिलका उसे इस्तेमाल करना चाहिए। टेकन प्रॉपरली दीज सप्लीमेंट्स मे हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर इन फाइबर के सप्लीमेंट्स को, यानी कि इसबगोल के छिलके को अगर सही तरीके से, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिल जाती है, और इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, द इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अल्लाह हाफिज़।